7 साल की उम्र में मैंने अपने हाथों में एक जोड़ी ग्लव्स पहन लिया था। आसपास के लोग मुझे फ्रीक समझकर हंसते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे पास एक स्पेशल ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एबिलिटी है। मैं किसी भी चीज को छूकर उन सभी लोगों को लॉक कर सकता था जिन्होंने उसे कभी टच किया हो। लेकिन इस पावर को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती थी और साथ में दिल चीर देने वाला दर्द भी होता था। इसलिए इतने सालों तक मैंने कभी अपने ग्लव्स नहीं उतारे। मैं बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन पिता मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज छोड़कर अचानक गायब हो गए। कर्ज चुकाने और पिता के गायब होने का सच जानने के लिए मैंने ग्लव्स उतार दिए और उसी दिन से मेरी वापसी का रास्ता खत्म हो गया। उस दिन मुझे एक लॉस्ट कैट नोटिस दिखा जिसका रिवॉर्ड पूरे 10,000 यूएन था। मेरे जैसी स्पेशल एबिलिटी वाले इंसान के लिए ये तो जैसे मुफ्त के पैसे थे। मैं तुरंत ओनर के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक कार लगभग मुझे टक्कर मार देती है। चलते वक्त आंखें नहीं है क्या, मरना है। मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी और आदमी और उसकी कार पर तेजी से नजर दौड़ाई। अगले ही पल मेरा दिमाग सुपर स्पीड मोड में चला गया। आसपास की हर डिटेल कई गुना क्लियर हो गई। इस मेबाच S680 की सी पिलर ट्रायंगल विंडो शेप गलत थी। व्हील बोल्ट्स बाहर दिख रहे थे। साफ था कि ये मर्सिडीज SGT को मॉडिफाई करके बनाई गई फेक लग्जरी कार थी जिसकी असली कीमत ओरिजिनल की 10वीं हिस्से जितनी भी नहीं था। पैसेंजर सीट पर एक यंग लड़की बैठी थी और आदमी का हाथ उसकी थाई पर था। मैंने तुरंत कंक्लूजन निकाला कि ये नकली लग्जरी कार चलाने वाला एक नूवो रिच आदमी है जो अपनी मिस्ट्रेस को होटल ले जा रहा है। मैं हल्का मुस्कुराया और फोन उसकी तरफ कर दिया। इलीगल व्हीकल मॉडिफिकेशन और इलीगल लेन चेंज दोनों कर रहे हो। पता नहीं तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ बैठी इस खूबसूरत लड़की को देखकर क्या रिएक्शन देगी। आदमी तुरंत घबरा गया, एक शब्द भी नहीं बोला और एक्सेलरेटर दबाकर भाग गया। उस ऑयली आदमी से पीछा छुड़ाने के बाद मैं ओनर के घर पहुंचा। ये था लिंगे सिटी का सबसे लग्जरी रिच एरिया ब्लू मून विला। मैं एड्रेस के अनुसार एक विला के सामने पहुंचा और इलेक्ट्रॉनिक बेल दबाई। नमस्ते, मैं मैडम सॉन्ग से मिलने आया हूँ। मुझे आपकी बिल्ली के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। थोड़ी देर बाद एक मेड मुझे अंदर ले गई। मैडम अभी आती हैं, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। मैंने कमरे की डेकोरेशन देखी और आखिर में मेरी नजर एक सिंगल फोटो पर जाकर रुक गई। फोटो में लड़की की भौहों के बीच ब्यूटी मार्क था और उसका चेहरा बेहद खूबसूरत और लाइवली था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले उस आदमी की पैसेंजर सीट पर बैठी थी। एक रिच फैमिली की लड़की किसी मिडिल एज्ड ऑयली आदमी के साथ कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं था। तभी पीछे से हाई हील्स की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, एक एलिगेंट मिडिल एज्ड खूबसूरत महिला मेरी तरफ आ रही थी। वही थी मैडम सॉन्ग। तुम्हें हमारी जाउजी के बारे में पता चला? मैं खड़ा हो गया। अभी नहीं, लेकिन मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, मगर मुझे उसकी सबसे फेमिलियर चीज चाहिए जिसकी स्मेल सबसे स्ट्रॉन्ग हो। मैडम सॉन्ग ने तुरंत सर्वेंट को वूलन यार्न बॉल लाने को कहा। ये जाउजी का फेवरेट टॉय है, वो हर दिन इसे पकड़कर सोती थी। मैंने यार्न बॉल लिया। आप रिवॉर्ड तैयार रखिए, मैं जल्द खबर दूंगा। वैसे फोटो में आपकी बेटी है ना, बहुत सुंदर है। बेटी का नाम सुनते ही मैडम सॉन्ग की आंखें लाल हो गईं। हाँ, लेकिन वो 3 साल पहले मर चुकी है। मैं वहीं जम गया। तो फिर कुछ देर पहले मैंने जिसे देखा वो क्या था? गोश्त? ये पागलपन भरा ख्याल एक पल के लिए आया, लेकिन मैंने उसे दबा दिया। अभी पैसे कमाना ज्यादा जरूरी था। मैडम सॉन्ग को सांत्वना